पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जश्न का माहौल नजर आया। मुस्लिम क्षेत्रों में युवाओं और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया। ईद मिलादुन नबी पर्व पर शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पुलिस बल के साथ तैनात किए गए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों हनुमानताल, गोहलपुर, कोतवाली, आधारताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए। सड़कों और गली मोहल्लों में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियों ने गश्त की, तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव जश्न ईद मिलादुन नबी अकीदत और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में फलों का वितरण कर खुशी का इजहार किया। शहर के प्राचीन सिद्धपीठ मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर से भव्य जवारा शोभा यात्रा निकाली गई। जवारा शोभा यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। जवारा जुलूस में महिलाएं और कन्याएं जवारा कलश लेकर शामिल हुई। दुर्गा उत्सव और विजयदशमी पर्व के समापन के बाद सर्वजनी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंग समाज के इस कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार को जबलपुर आगमन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिलवारा स्थित दयोदय गौशाला तीर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान योजना के तहत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस वर्ष भी भेड़ा घाट की संगमरमरी वादियां सूनी सूनी रहेंगी। नर्मदा महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते नर्मदा किनारे होने वाले संगीतमय आयोजन को टाल दिया गया है। गुरुजी की भांति नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। अतिथि शिक्षक संघ के तत्वाधान में अतिथि शिक्षकों ने ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पैक्ड वाटर तो कानून के दायरे में है, उसकी जांच हो सकती है, लेकिन आरओ वाटर कानून के दायरे से बाहर है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आरओ वाटर को भी कानून के दायरे में लाया जाए, ताकि जनता को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हुए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम। ईद मिलादुन नबी के पर्व पर चौकस रहा पुलिस और प्रशासन। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस का रहा सख्त पहरा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी सड़कों पर रहे तैनात। और गुरुजी की भांति नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने ग्वारी घाट में किया सरकार के विरोध में जल सत्याग्रह। मांगे पूरी न होने पर राजधानी भोपाल की सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ईद मिलादुन नबी के इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे की दुआएं भी की। पैगंबर इस्लाम प्यारे आका हजरत मोहम्मद साहब के यौम विलादत का पर्व ईद मिलादुन नबी उत्साह और परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी के इस अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और मदरसों में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ईद मिलादुन नबी पर्व का उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। मसद इस्लाम के पैगंबर धर्मगुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर मदरसा फैज़ान गरीब नवाज हुसैन चौक नए मोहल्ला में उनकी सीरत पाक पर बयान किया जा रहा है, तकरीर की जा रही है।
और पूरे देशवासियों को हम दिल की गहराइयों से पैगंबर साहब के मुबारक जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मदरसे में 10 बच्चों का मुकम्मल नाज़रे कुरान पूरा होने पर बच्चों की दस्तारबंदी कराई जा रही है और गिफ्ट आइटम बांटे जा रहे हैं। इस अवसर पर मदरसों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जीवन दर्शन पर व्याख्यान, नात और तकरीर आदि की प्रस्तुति भी बच्चों के द्वारा की गई और उत्साह के साथ दीनी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं परवरदिगार आज की विलादत पाक की बरकत से हमारा मुल्क हिंदुस्तान और बिलखुसूस हमारा शहर जबलपुर खुशहाल रहे, अमन शांति रहे, कायम रहे। हम लोग खुशहाली से अपना त्यौहार मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छोटे जलसे भी हुए, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जश्न का माहौल नजर आया। मुस्लिम क्षेत्रों में युवाओं और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया और लोगों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जगह जगह लंगर भी तकसीम किए गए। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जश्न का माहौल नजर आया। मुस्लिम धर्मावलंबियों और युवकों ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए गली मोहल्लों और घरों में ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया और लोगों को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मोत्सव की मुबारकबाद पेश की। आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज हमारा पूरा मुस्लिम समाज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे जबलपुर में शांति और अमन के साथ इस त्यौहार को मना रहा है। और इंशाअल्लाह आज जुलूस नहीं निकलेगा, सुबह शाम जलसा के रूप में लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे मौलाना साहब आएंगे और तकरीर का इंतजाम होगा। देश की अमन और शांति के लिए दुआएं की जाएंगी। आज मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप आज के दिन तशरीफ लाए, हम उसका जश्न मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। ईद मिलादुन नबी की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मोमिन भाइयों की तारीफ जानिब से सारे लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है आज, जिनके सदक़े में हमें ईद और बकरीद और इस्लाम की तालीम मिली। उनका जश्न ईद मिलादुन नबी हम लोग याद उनकी मना रहे हैं, उनके आगमन की खुशी मनाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग अभी इस बार जो है बच्चों की खुशी के लिए वर्तमान में जैसे शासन की गाइडलाइन आई हुई है उसके अनुसार अपने घरों मोहल्लों में जो है अपना कुरान खानी, दरूद खानी, मिलाद शरीफ वगैरह करवा के और तबर्रुक वगैरह बांट के और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मना रहे हैं। अल्लाह हमारे सरों से हमारे तमाम शहरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अल्लाह इस कोरोना की बीमारी से बचाए और इस डेंगू की बीमारी से बचाए। इस अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र गोहलपुर, हनुमान ताल और आधार ताल में जगह जगह लंगर भी तकसीम किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने परंपरा अनुसार जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाई। मोहसिन इंसानियत हुजूर सरवर कायनात आका इनामदार ताजदार मदीना दोनों जहां के मालिक की यौम विलादत पर आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज सार्वजनिक तौर से ये खोबे की जलेबी आनंद नगर में बांटी जा रही है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम इलाकों में झंडे और बैनरों की शानदार सजावट भी की गई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मोत्सव जश्न ईद मिलादुन नबी अकीदत और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में फलों का वितरण कर खुशी का इजहार किया। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच फलों का वितरण कर इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही हॉस्पिटल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हमने विक्टोरिया हॉस्पिटल में सभी वार्डों में फल तबर्रुक के तौर पे बांटा और विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर वृक्ष लगाए। जी मैं ये अमन और चैन का संदेश पूरे जहां में देना चाहता हूं। मेरा राष्ट्र में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे।
आज का उद्देश्य आज मौलाना साहब के रहनुमाई में हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन शांति सुकून बरकरार रहे, इसलिए हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं और अभी कंटिन्यूस सब चीज़ों को करते रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे मुल्क में सुकून बरकरार रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोहम्मद साहब का पैगाम दुनिया को मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाला पैगाम है। ईद मिलादुन नबी पर्व पर शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पुलिस बल के साथ तैनात किए गए। पर्व को लोग शांति और शालीनता से मनाएं, इसके लिए पुलिस और प्रशासन का अमला मुस्तैद नजर आया। ईद मिलादुन नबी पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का अमला सतर्क नजर आया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुबह से ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखाई दिए। सड़कों और कई इलाकों में पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की ताकि लोग सामूहिक जुलूस ना निकाले। पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट कर लोगों से शालीनता और सद्भाव से शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। ईद मिलादुन नबी के त्यौहार में प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें मोस्ट रूप से पुलिस सभी थानों की लगी हुई है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट जगहों पर है वहाँ पर हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। हमारी पूरी टीम मुख्य रूप से यहाँ बड़ी ओम टीम है और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहाँ पर कार्यक्रम होने हैं छोटे मोटे वहाँ सभी जगह लगी हुई है और हम लोग पूर्णतः मुस्तैद है। उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार है शांतिपूर्वक संपन्न होगा। पुलिस और प्रशासन के द्वारा ईद मिलादुन नबी पर्व को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती गई और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हनुमानताल, गोहलपुर, कोतवाली, अधारताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए। सड़कों और गली मोहल्लों में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियों ने गश्त की तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। कानून व्यवस्था के लिहाज से जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। ईद मिलादुन नबी पर्व के अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। हनुमानताल, गोहलपुर, रद्दी चौकी, आधारताल और मछली मार्केट सहित आसपास के इलाकों और गली मोहल्लों में पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। सड़कों और चौराहों पर सैनिक बल और पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात नजर आए तो वहीं मोहल्लों और गलियों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें गश्त करती रहीं। सभी पॉइंट्स में हमारे पुलिस बल लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा पर्व है। मुस्लिम से बाहुल्य में इसकी काफ़ी मान्यता है और हम भी चाहते हैं शांतिपूर्वक हो और किसी प्रकार का विवाद ना हो और कोई भी टकरार ना हो। जो नियम है शासन की, प्रशासन गाइडलाइन, उसका पालन हो। अतः जो है हम हर जगह पर जो है पॉइंट पे बल लगाए हुए हैं और हमारी पेट्रोलिंग भी लगातार चल रही है। पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में बैरिकेड भी लगाए गए और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। पुलिस के अधिकारी लोगों से पर्व को गाइडलाइन के अनुसार शालीनता से मनाने की अपील भी करते नजर आए। आज ईद मिलादुन नबी के पर्व पर पुलिस प्रशासन के द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शासन के निर्देश है उनका पालन कराया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना घटित ना हो इसके लिए पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उपस्थित है और आज का त्यौहार है वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा, यह हमारा प्रयास है। ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। अभी तक सुबह से सब कुछ स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटित नहीं हुई है और नियंत्रण में है पूरी स्थिति। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद आप देख ही रहे, पूरा पुलिस बल बिल्कुल मुस्तैद है और पूरे समर्पण के साथ पूरी तन्मयता के साथ में अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। कितना बल लगा हुआ है मछली मार्केट में? इसमें मेरे अलावा करीब 20 आदमियों का फोर्स है। तो क्या व्यवस्थाओं को लेकर आप लोग खड़े हुए हैं? यही त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो और गाइडलाइन का पालन करवाना है जो कोरोना संक्रमण की गाइड। पुलिस द्वारा मछली मार्केट और अन्य इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए। पुलिस जवानों के साथ पुलिस अधिकारी भी सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात नजर आए। शहर के प्राचीन सिद्धपीठ मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर से भव्य जवारा शोभा यात्रा निकाली गई। जवारा शोभा यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। जवारा जुलूस में महिलाएं और कन्याएं जवारा कलश लेकर शामिल हुई तो वहीं बाला छेदे और भाव खेलते हुए श्रद्धालु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।
नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद प्राचीन देवी मंदिरों से जवारों के विसर्जन का क्रम जारी है। इसी कड़ी में शहर के प्राचीन सिद्धपीठ मां बूढ़ी खेरमाई के जवारों का भी परंपरा अनुसार विसर्जन किया गया। मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर से श्रद्धालुओं ने परंपरा, आस्था और भक्तिभाव से जवारों की शोभा यात्रा निकाली और जवारों की विसर्जन की प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया। मंदिर प्रांगण से निकाली जवारा शोभा यात्रा में जवारा कलशधारी महिलाएं, कन्याएं शामिल हुईं। इसके अलावा बाना छेदे और भाव खेलते श्रद्धालु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। जवारा विसर्जन शोभा यात्रा के पूर्व मंदिर में मां बूढ़ी खेरमाई का पूजन अर्चन किया गया। आज भगवती का यहाँ पे 9 दिन बड़े विशाल रूप से पूजन अर्चन किया जाता है बूढ़ी खेरमाई का। यहाँ पे जवारों का दिव्य जुलूस माना जाता है और जबलपुर का दिव्य जवारा जुलूस इसी को माना जाता है। जब तक बूढ़ी खेरमाई के जवारे नहीं निकलते, जब तक जबलपुर में संस्कारधानी में जवारों के दर्शन माना ही नहीं जाता है। आज भगवती बूढ़ी खेरमाई के जवारे 13 के दिन माँ भगवती के जवारे निकाले गए और इसमें महत्वपूर्ण से हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत ही साथ है। जवारा शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जवारों का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पूजन किया और मां भगवती के जयकारे भी लगाए। दुर्गा उत्सव और विजयदशमी पर्व के समापन के बाद सर्वजनीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बंग समाज के इस कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ शामिल हुए और दुर्गा पूजन के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जबलपुर के बिलहरी तिलहरी जागृति मैदान में सर्वजनीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा की स्थापना कर बंग समाज ने विधि विधान से दुर्गा पूजन का आयोजन किया। दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर्व के समापन के बाद बंग समाज और समिति के द्वारा पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर दुर्गा पूजा कार्यक्रम की सफलता की खुशियां मनाई गयी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जागृति मैदान में इस प्रोग्राम को अपन पूजा का पूरा अनुष्ठान अपन आयोजित किया गया था। जागृति समिति को अपनी तरफ से तहे दिल से उनका जो है ना हार्दिक अपन स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसको सराहना भी करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार को जबलपुर आगमन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिलवारा स्थित दयोदय गौशाला तीर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान योजना के तहत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार 20 अक्टूबर को जबलपुर आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दयोदय गौशाला तीर्थ तिलवारा घाट में आचार्य श्री विद्यासागर जी जीवदया गौसेवा सम्मान योजना के तहत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बुधवार की दोपहर 3:45 बजे सतना जिले के सिद्धपुरा से हेलीकॉप्टर द्वारा भेड़ाघाट में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड आएंगे और शाम 4:05 पर भेड़ाघाट से कार द्वारा दयोदय गौशाला तीर्थ तिलवारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात शाम 5:05 पर भेड़ाघाट हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से खजुराहो प्रस्थान करेंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस वर्ष भी भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियां सूनी सूनी ही रहेंगी। नर्मदा महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते नर्मदा किनारे होने वाले संगीतमय आयोजन को टाल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस वर्ष भी भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा को होने वाले नर्मदा महोत्सव को कैंसिल कर दिया गया है। जिस स्थान पर नर्मदा महोत्सव की रौनक नजर आती थी, उन संगमरमरी वादियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस स्थान पर कार्यक्रम का विशाल पंडाल लगाया जाता था और वहां से उठने वाली स्वर लहरियां पूरे इलाके को सुरमित कर देती थी, वह स्थान सूना सूना है। नर्मदा भक्त ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि कोरोना का संकट पूरी तरह से टल जाए, ताकि आने वाले वर्ष में यहां गरिमामय आयोजन पूर्व की तरह आयोजित हो सके। जिस कार्यक्रम ने भेड़ाघाट को देश और दुनिया में नई पहचान दी है, उस कार्यक्रम का होना भी जरूरी है। गुरुजी की भांति नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। अतिथि शिक्षक संघ के तत्वाधान में अतिथि शिक्षकों ने ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार के विरोध में नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो राजधानी भोपाल की सड़कों पर अतिथि शिक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे।
शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मजबूरी हो। गुरुजी की भांति नियमित किए जाने की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक अब प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विगत कई दिनों से अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले अतिथि शिक्षकों ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह करके सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों ने जहां सरकार के विरोध में नारेबाजी की तो वहीं ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने एक सप्ताह में उनके नियमितीकरण की मांग को नहीं माना तो राजधानी भोपाल की सड़कों पर हजारों अतिथि शिक्षकों का बड़ा आंदोलन होगा। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हमने यहाँ जल सत्याग्रह किया है। हम लगातार सरकार को चेता रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें गुरुजी की भांति पात्रता परीक्षा आयोजित कर हमें नियमित शिक्षक बनाया जाए, जिस प्रकार गुरुजियों को बनाया था। हम लगातार 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है। आज हमारा अंतिम अल्टीमेटम है सरकार को। आज यहाँ जल सत्याग्रह विशाल मात्रा में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सीधा भोपाल में कूच होगा, अगला कार्यक्रम हमारा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के चलते सैकड़ों अतिथि शिक्षकों को काम से बाहर कर दिया गया है और हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैक्ड वाटर तो कानून के दायरे में है, उसकी जांच हो सकती है, लेकिन आरओ वाटर कानून के दायरे से बाहर है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आरओ वाटर को भी कानून के दायरे में लाया जाए ताकि जनता को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि आरओ वाटर को भी कानून के दायरे में लाया जाए। बड़ी मात्रा में आरओ वाटर का व्यापार हो रहा है, लेकिन उसकी जांच संभव नहीं है। हकीकत यह है कि जब आरओ से पानी को शुद्ध किया जाता है तो हानिकारक तत्वों के साथ कई मिनरल्स भी बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कानून के दायरे में आ जाने से आरओ वाटर की भी समय समय पर जाँच संभव हो पाएगी। आरओ वाटर से जब उसको स्वच्छ किया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम इत्यादि जैसे पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं। अतएव हम अब ये ज्ञापन देकर कानून बनाने हेतु आग्रह कर रहे हैं सरकार से, ताकि कानून बन जाए और शुद्ध पानी आम जनता को उपलब्ध हो। ग्राहक पंचायत के सदस्यों का कहना है कि बोतल बंद पानी की तरह आरओ वाटर को कानूनी दायरे में लाने से ग्राहकों के हितों का संरक्षण होगा। बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत घोड़ा में एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 4 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगी भुट्टो की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत थाने में की है। बरगी के ग्राम पंचायत घोड़ा में रहने वाले गरीब किसान लालजी विश्वकर्मा और उनकी पत्नी साधना विश्वकर्मा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने आपसी विवाद के चलते उनकी फसल को तहस नहस कर दिया है। पीड़ित परिवार जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कराकर लौटा तो की फसल पूरी तरह से चौपट देखकर सकते में आ गया। किसान परिवार का कहना है कि जिस फसल पर उसकी उम्मीदें टिकी थी वही फसल नष्ट हो गई है। अब साल भर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अमोरन का विवादित स्तर चल रहा था सर, हमारा हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन जे सरकारी सचिव है सर, सहायक सचिव राकेश विश्वकर्मा, 1-2 दिन से दम देता रहा कि फसल काटो। हम बोलते रहे कि कच्ची फसल है सर। जे इसने कल रात के सर 12-1 बजे रात को पूरी फसल नष्ट करवा दी सर। इसका अनुमान सर कम से कम 2-4 या 5 लाख का अनुमान है सर, और हम रात में नहीं रहे। उन्होंने गए थाने में तो FIR करवा दी सर। सर हम लोग का परिवार हम लोग का 3 परिवारों में बटा है। अब हम लोग के जो लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हम लोग तो इसी अनाज के भरोसे थे। मक्का इसलिए हम लोग ने लगाया था, कच्चा मक्का था और काट को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और गुंडा लाता, धमकी देता है। उप सरपंच है हम लोग के यहाँ का गाँव का, और राकेश विश्वकर्मा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि बरगी थाने की पुलिस राजनीतिक दबाव में है, इसलिए आरोपियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।